अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम घर में। और नीलम्स किचन में आज सबसे पहले हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। उसमें है एक बड़े वाला कप जो है वो दूध है, और उसके साथ है आधा कप शुगर और 1 से 1.5 चुटकी मीठा सोडा। और इससे हम पहले अपना ही कंडेंस मिल्क बना के तो फिर उसके बाद हम अपनी मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे उसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, हमने अपना जो है एक बड़ा कप दूध का जो है वो चढ़ा लिया है, और अब हम इसको अच्छे से उबालेंगे अपने कंडेंस मिल्क के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने कंडेंस मिल्क की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टेज पे डालनी है, उसी तरीके से आपने डालनी है ताकि अच्छे से हमारा कंडेंस मिल्क। वीवर्स, हमारी कंडेंस मिल्क के लिए दूध जो है वो 2 मिनट से बॉयल हो रहा है, और अभी थोड़ी देर और बाद हम इसको 1 मिनट के और बाद हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। अब इसमें वीवर्स में 3 मिनट के बाद इसमें शुगर आधा कप, एक बड़े वाले कप में आधा कप जो है वो मैं शुगर डाल रही हूँ। और इसको अभी हम फिर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। और इसको अच्छे से हमने जो है वो थिक फॉर्म में आएगा तो फिर हम इसको बंद करेंगे। अभी हमारा मीठा सोडा रहता है, अभी पहले हमने इस शुगर को जो है वो अच्छे से मिल्क में पकाना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हमने 1.5 चुटकी जो है वो डाल दी है। इसमें हमारा कलर भी चेंज हो गया था दूध का। ये मसलसल वीवर, इसको आपने हिलाते जाना है। मैंने 1.5 चुटकी जो मीठा सोडा डाला है तो उसके बाद जो है वो इसको मसलसल हिलाती जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आपके हमारा कलर भी चेंज हो गया, और उसके साथ जो है दूध का, और उसके साथ वो फूल के ऊपर भी आ रहा है, और अच्छे से जो है वो उसकी थिकनेस जो है मज़ीद बढ़ रही है। और आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आप उसको उतने टाइम तक पकाएं कि जब आपको फील होने लगे कि वो येलोश कलर आ जाए, और उसके साथ साथ जो है वो अच्छा सा थिक सा हो जाए फॉर्म में, तो तब आप उसको जो है वो पकाना बंद करें। जितनी भी देर हम पकाते रहे, हम साइडों से जो है वो जितनी भी उसकी क्रीम बनती रही मलाई, वो हम वापस बीच में दूध के डालते रहे साथ साथ। ये वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार है। और इसको जो है वो ऑफ़ करने के बाद आंच के नीचे से, तब भी मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने तक मैं इसको साथ साथ फेंटती रही हूँ। और आप देख सकते हैं देगची से अंदाज़ा होगा कि मैंने इसको कितना पकाया, और बिल्कुल येलोइश कलर आ चुका है इसका। और ये देखें, और थिक सी फॉर्म में आ चुका है। और इस कंडीशन में जब आप देखें कि आपका जो है वो दूध आ जाए तो तब आप उसको बंद कर दें। हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है, और अब इसको जो है वो हम अपने मैंगो आइसक्रीम में शामिल करेंगे। व्यूअर्स, हमारे पास है किलो मैंगो, और अब हम इसको साफ़ करके इनके स्लाइस काट लेंगे। किलो मैंगो के स्लाइस जो है वो कर लिए, और इसको जो है अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने जो है वो हमें मैंगो आइसक्रीम के लिए चाहिए मैंगो, जिसके हमने अच्छे से जो है वो मैंगो को इस तरीके का बना लिया हुआ है और ग्राइंड करके। और उसके साथ हमें ओनली 3 चीज़ें चाहिए, मैंगो, और उसके साथ कंडेंस मिल्क, और उसके साथ हमें क्रीम चाहिए, जो 2 पैकेट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और अब मैं उसको यहाँ डालूँगी डाल के बाउल में, तो फिर दोबारा से इसको ठंडा करूँगी मैं, और फिर इसको व्हिप करेंगे। 2 जो है वो पैकेट क्रीम के हो गए। और अब हम इसको व्हिप करने के लिए पहले भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था उसको, लेकिन आजकल चूँकि शदीद गर्मी है, और इस वजह से मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। सही जब यह ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको व्हिप करूँगी, और फिर इसके साथ हम कंडेंस मिल्क और मैंगो को मिक्स करके तो अपनी आइसक्रीम बना लेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मुझे लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब हम अपना फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं क्रीम को, और उसके बाद इसको जो है हमने अपनी जो है वो क्रीम को व्हिप करना शुरू कर लिया हुआ है, और उसको हमने सही करके ठंडा किया। और उसके बाद भी हमने नीचे बर्फ़ रख ली हुई है एक बर्तन में, और उसके बाद ऊपर हमने
क्रीम को रख के तो दोबारा से विप कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से विप करेंगे और फिर मैं बीच में आपको दिखाऊंगी कि कितनी एक जो है वो हमें इसकी थिकनेस चाहिए और जिससे हम अपनी आइसक्रीम बनाएंगे। ये व्यूअर्स हमारी क्रीम जो है वो थोड़ी थोड़ी विप हो गई हुई है और हम 5-6 मिनट तक इसको विप करेंगे तो ये बिल्कुल सही विप हो जाएगी कि इसके आइसक्रीम बनाने के काबिल हो जाएगी हमारी क्रीम। हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से विप हो गई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी क्रीम जो है वो चम्मच से नीचे नहीं गिर रही। ये देखें व्यूअर्स, और ये अच्छे से जो है वो विप हो गई है। और अब हम अपना आइसक्रीम जो है वो स्टार्ट करते हैं बनाना। कंडेंस मिल्क जो है वो डाल रहे हैं और उसके इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके साथ हमने जो मैंगो रखा हुआ है वो मिक्स करेंगे। अब हम अपना मैंगो डालते हैं इसमें। कंडेंस मिल्क हमने मिक्स कर लिया और अब मैंगो डाल के हम अपनी मैंगो आइसक्रीम जो है वो मिक्स करके उसको डाल लेते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और अब जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हुई है। एयर टाइट बर्तन में डाल दें किसी भी बॉक्स में और उसके बाद इसको जो है वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखें तो बहुत ही मज़े की जो है वो आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। और हम जो है वो इस तरह के बच्चों के लिए इस तरह की इसमें डाल रहे ताकि आइसक्रीम बन के निकले और वो खुश होके खाएं कि हमारी जो है वो इतनी मज़े की आइसक्रीम जो तैयार हुई है। इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो इसको फिल करते हैं। तरीके से हमने ग्लास के ऊपर जो है वो बैग चढ़ाया और उसके बाद जो है उसको हमने फुल भर लिया और उसके बाद हमने इसको उतार के जिस तरीके से हम अच्छे से जो है अपने आइसक्रीम को जो है फिल कर सकते हैं ताकि कोई भी एयर बबल नहीं रहे और अच्छे से आइसक्रीम जो है वो फिल हो। और ये देखें व्यूअर्स कि इस तरीके से हम इसको इसके हर कॉर्नर को अच्छे से फिल करेंगे ताकि एयर बबल नहीं बने और हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत मज़े की तैयार हो। और इस तरीके से हमने सब जो है वो आइसक्रीम स्टिक्स के लिए सारी जो है वो फिल कर तरीके से हम ऊपर से अपनी आइसक्रीम को जो है वो बंद कर लेंगे एहतियात से और फिर हमने इसको हिलाना नहीं है। आराम से जाके फ्रीज़र में जो है फ्रीज़ होने के लिए रख देना है 3 घंटे के लिए। ये देखें हमारा सारे जो है आइसक्रीम वो पैक हो गई है और अब हम इसको फ्रिज में रखने लगे हैं। इस तरीके से भी हमने अपनी आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम को जो है फिल कर लिया हुआ है और एल्युमिनियम फाइल से हम इसको ढकेंगे पहले अच्छे से। हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है ताकि ये नमी और ऊपर से जो फ्रीज़र का जो पानी है वो अंदर नहीं जाए। और अब हम उसको अच्छे से ऊपर से ढक देंगे, एयर टाइट कर देंगे और अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं 3 घंटे के लिए। ये व्यूअर्स हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो गई हुई है और अब हम इसको खोलते हैं। ये व्यूअर्स हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से जम गई हुई है। ये व्यूअर्स हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी है और बहुत ही मज़े की जो है वो तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत इंजॉय करेंगे और हमें भी अपनी दवाओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।